यूपी के गाजियाबाद में 3 बहनों की मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। शुरुआत में कहानी सिर्फ मोबाइल गेम के कारण बड़ा कदम उठा लेने की लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे मामले की परतें खुली, कई नए खुलासे होने लगे। अब इस पूरी घटना पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान शनिवार को गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी पहुंची थी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को इस दुखद समय में सांत्वना दी और परिवार से मिलने के बाद जब वो बाहर आई तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई बड़ी बातें इस पूरे मामले पर कह दी। जी, मैं कहूँगी कि वाकई बहुत ही दुखद घटना है और क्योंकि 3 बच्चियों का एक साथ जाना, तो मैंने सोचा कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए और मुझे पता करना चाहिए कि ये ऐसी क्या बात थी कि 3 बच्चियाँ और तीनों सगी बहनें और सुसाइड कर लेना तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं यहाँ गई तो मुझे पता चला है, उसके फादर और मदर से भी बात हुई कि वो उनका कहना तो यही है कि वो कोरियन गेम था जिसके लिए वो इतनी पागल थी कि क्योंकि जो गेम होते हैं इनमें एक लास्ट स्टेज होती है कि कर लेने का। जैसे आपने देखा होगा पहले भी बहुत बच्चे, क्योंकि ये 3 गए तो लोगों ने नोटिस किया, एक एक करके कितने सारे बच्चे ऐसे गेम्स है जैसे पबजी वबजी ये चला करते थे, तो जिसमें बहुत सारे अकाउंट भी खाली हो गए माँ बाप के और बच्चों ने भी किया। तो खतरनाक गेम तो है ही ये। पर मुझे आश्चर्य ये भी हुआ यहाँ आके कि एक छोटा घर है, बहुत बड़ा घर नहीं है, घर में इतने सारे लोग रहने वाले हैं, तो बच्चियों को रोका भी नहीं। ये भी एक बहुत बड़े अफसोस की बात है कि उनकी गतिविधियों पे क्या नज़र नहीं थी। जबकि मैं देख के आई हूँ एक ही कमरे में सब लोग सोते थे और सोने के बाद वो 4-4 बजे तक अगर मोबाइल लड़कियाँ चला रही हैं तो क्या कोई कहने वाला नहीं था? एक दिन में तो ये था नहीं, ये हुआ नहीं कि एक दिन में उन बच्चियों ने ये सारे टास्क करे और ये सारे उसकी इतनी एडिक्शन इनको हो गया। देखिए, पुलिस अपनी जांच कर रही है और मुझे लगता है कि जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे, क्योंकि ये बहुत हाईलाइट भी हो चुका है और बहुत ऐसा जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से इतना तो ज़रूर कहना चाहूँगी, सभी पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी और मैं बच्चों को भी कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहें, थोड़ा सोशल मीडिया को इतना उसका आदत ठीक नहीं है। और पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि कम से कम बच्चों पे ध्यान रखें और बच्चों को इतना तो ध्यान रखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके पास आ रहा है, कौन उसके पास आ रहा है। और क्योंकि हमारी तो संस्कृति कम से कम ये नहीं कहती, भारत की तो, भारत के संस्कार इतने मजबूत होते हैं कि ऐसा नहीं होता कि हम ये कहें कि हमारे बच्चे कुछ भी कर रहे हैं तो वो कुछ भी कर रहे हैं। हमारे बच्चों को तो हमारे बच्चे अगर माँ बाप हैं और वो बच्चे अगर बुढ़े भी हो जाएं तो अभी माँ बाप का इंटरफेयर लाइफ में रहता ही है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को अच्छे से निगरानी भी करना चाहिए, देखना चाहिए, उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए। 16 साल से कम बच्चों के मोबाइल यूज और इंटरनेट यूज पे रोक लगाई है, क्या इस तरह का कोई आपकी तरफ से स्टेप उठाया जाएगा, कुछ डायरेक्शन दी जाएंगी? देखिए, अभी मैंने कल दिए हैं सारे जिलाधिकारियों को लेटर लिखवाया है कि जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं उनके स्कूल से जो होमवर्क मिलता है या स्कूल से जो प्रोजेक्ट मिलते हैं उसको वो बंद कर दें। और वो स्कूल, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स का ये कहना है, क्योंकि इस वाली घटना से मुझे लगता है कि जिनके बच्चे हैं वो पेरेंट्स सभी हिल गए हैं, ये जो घटना हुई है। तो उनका ये कहना है कि मैडम जब बच्चे आते हैं स्कूल से आते ही मोबाइल ले लेते हैं कि हमारा होमवर्क आया है, और होमवर्क के नाम पे वो इतने देर मोबाइल रखते हैं और उनको पता नहीं कि वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है ये कि कम से कम 5th क्लास के बच्चों तक तो ये किया जाए कि स्कूल में होमवर्क मोबाइल पे ना दिया जाए, कोई प्रोजेक्ट मोबाइल पे ना दिया जाए, और बच्चों को जितनी दूरी हो सके उतने। कोई अगर विषम परिस्थितियां हैं कि बच्चा बीमार है, कहीं बाहर गया है या कोई ऐसी बात है कि भाई उनको देना है, तो उनके पेरेंट्स के मोबाइल पर उसको होमवर्क दे दें। आप खुद एक महिला है, आपने सिंपैथी दिखाते हुए यहाँ आई है, तो परिवार से बात हुई है, क्या नतीजा निकल रहा है? नहीं, नतीजा तो यही है कि मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं परिवार की लापरवाही तो रही है इसमें, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है कि बगैर परिवार की लापरवाही की ये सारी इतनी बड़ी घटना घट जाती। क्योंकि 1 दिन या 2 दिन की बात होती तो हो सकता है कि भाई चलो माँ बाप को नहीं पता चला। लगातार इतने 4 साल से 5 साल से बच्चे अगर इस तरह से ये कर रहे हैं सारी हरकतें, तो क्या माँ बाप को नहीं पता थी? ऐसा नहीं है, बच्चे जब बिगड़ते हैं तो उनको सुधारा भी जाता है, उनको समझाया भी जाता है, पर छोड़ थोड़ी दिया जाता है उनके हाल पे। तीनों बच्चियां जो है वो स्कूल नहीं जा रही थी, इसके पीछे क्या मानती हैं आप? नहीं, तो स्कूल क्यों नहीं जा रही थी ये तो उनके माँ बाप बताएंगे कि क्यों नहीं जा रही थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि शरारत करते हैं, नाकानी करते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जाऊंगी, और फिर उनको भेजा भी जाता है, पेरेंट्स छोड़ के आते हैं। तो ऐसी क्या वजह थी ये तो खुद बताएंगे कि 3 साल से बच्चे अगर उन्होंने मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, हर बार कतरा रहे हैं जब से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। हो सकता है कि देखिए 3 बच्चों का जाना उनके लिए भी बहुत दुखद घटना है, कि बड़ी घटना है,
तो अभी थोड़े दिन बाद दिमाग थोड़ा उनका भी संतुलित होएगा। के लोगों का ये भी कहना है कि जो पिता है उनके चेहरे पर कोई भी 3 बच्चों को खोने का कोई शिकन नहीं है। अब देखिए, शिकन तो कोई क्या ही पढ़ सकता है, पर मुझे तो लगता है कि अगर माँ बाप हैं और बच्चे उनके हैं तो दुख तो जरूर होगा। 3 बच्चों का इकट्ठा जाना एक बहुत बड़ी घटना है। कई पत्नियों की बात सामने आ रही है यहाँ। अब ये तो अब उनका परिवार बताएगा कि कितनी पत्नियां थी। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी क्योंकि मुझे दुख हुआ इस बात का कि क्योंकि सोशल मीडिया से भी बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, पर एक एक आता है तो कोई उनको काउंट नहीं करता, कोई नहीं देखता। क्योंकि ये जो मीडिया के थ्रू, ये सोशल मीडिया के थ्रू जो ये गेम और ये बच्चों का जो एडिक्शन है ना, ये जानलेवा उनका बन रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर यहाँ इकट्ठे 3 बच्चों का जाना एक बहुत बड़ी घटना है और एक ही परिवार की 3 बहनें। तो बबीता सिंह ने जहां घटना को लेकर दुख जताया है, तो वहीं ये भी कहा है कि माता पिता को बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही स्कूलों में फोन पर मिलने वाले होमवर्क को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई है। बता दें कि भारत सिटी सोसाइटी में हुई इस ट्रिपल मौत की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस हर पहलू से इस पूरे मामले की जांच कर रही है और बच्चियों के इस कदम के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश में जुटी है। मामले पर अब आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।